हाय गाइस, लेक्चर 30 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पाइवेट टेबल्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि पाइवेट टेबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, उनका यूज़ क्या है, और फिर लास्ट में हम पाइवेट चार्ट्स को देखेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। अच्छा दोस्तों, देखिए ये मेरे सामने एक एक्सेल की शीट है और यहाँ पर लास्ट कॉलम में आए तो आप देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स के नेम्स लिखे हैं, जैसे बनाना है तो आगे उसकी फ्रूट की कैटेगरी लिखा हुआ है फ्रूट्स। इसी तरह अगर आप नीचे आएंगे देखेंगे एप्पल्स, तो एप्पल्स भी किस कैटेगरी में आता है, फ्रूट्स में। यहाँ पे इन सारी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन लिखी है, यहाँ पर डेट और ये ऑर्डर आईडी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि अगर यहाँ पर तो देखें जस्ट मेरी 21 रोज़ है, लेकिन अगर आपकी थाउजेंड्स ऑफ रोज़ हों और मैं कहूँ कि मुझे बताएं कि इंडिया में टोटल वेजिटेबल्स की कितनी प्रोडक्शन हुई है, तो उसकी रिपोर्ट बना कर दें। तो अब आप या तो फार्मूलाज लगाएंगे या फिल्टर को यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें लिमिटेशंस क्या आती हैं। ठीक है, एक तो फार्मूलाज को यूज़ करना मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2 के अगर आप फिल्टर भी लगाएंगे तो वो आपको प्रॉपर वे से वो आपको रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसको सिलेक्ट करें और मैं फिल्टर लगाऊं, ठीक है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे जस्ट इंडिया को सिलेक्ट करूं, ये देखिए तो ये जितनी मेरे पास ये देखें सामने मेरे आ गई। अब इनमें से अगर मैं वेजिटेबल्स को लॉक करना चाहूं तो जब आप यहाँ पर जाकर फिल्टर लगाएंगे तो देखिए वो वाला फिल्टर गायब हो गया। ठीक है, तो आप एक ही टाइम के ऊपर, और फिर आपको रिपोर्ट क्रिएट करने में वैसे भी मुश्किल है। तो अब आप कहेंगे यार ये काम तो फार्मूलाज के ज़रिए से होगा और बेहतर होगा। जी बिल्कुल, फार्मूलाज के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन फार्मूलाज में आपको टेंशन क्या बनेगी कि फार्मूलाज को यूज़ करना मुश्किल है और फार्मूलाज को मेमोराइज करना भी मुश्किल है कि फार्मूले भूल जाते हैं। तो अब आप देखिएगा कि इसी काम को जब हम पाइवेट टेबल्स से करेंगे तो कितनी रोबस्ट और आसान किस्म की आपको रिपोर्ट मिलेगी और कितनी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो अब पाइवेट टेबल्स को यूज़ कैसे करना है, बड़ा इजी वे है। अब यहाँ पर आप इंसर्ट की टैब देख सकते हैं, इसके अंदर जाइए। अच्छा, यहाँ पर जाकर आप पाइवेट टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट करके ये देखिए आपके सामने टेबल रेंज आ गई है। अब मैं टेबल रेंज अपनी ये इस सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने अपनी टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए वो नीचे मुझसे पूछ रहा है कि ये पाइवेट टेबल रिपोर्ट जो है ये आप कहाँ पर बनाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ न्यू वर्कशीट को। न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये आपके सामने ये पाइवेट टेबल बन गया है। अब देखें आप ये राइट साइड पर देखें। अब पहले इस शीट के अंदर जाएं और यहाँ पर आकर देखें आपकी फर्स्ट रो के अंदर ये क्या था, ऑर्डर आईडी, ये प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्शन डेट और कंट्री, इस सब को वो यहाँ पर ले आया है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, ये आप अपनी रट्टा मार लें या याद कर लें, ठीक है, कि एक तो आपके जो कॉलम्स हैं ना उनके अंदर को खाली कॉलम्स नहीं होने चाहिए। जैसे ये ए के बाद ये बी वाला आ रहा है तो ये भी फेल्ड है, और ये ना हो कि यहाँ पे दरमियान में खाली कॉलम हो। इसी तरह ये ना हो कि आपकी कोई ये जैसे ये रोज हैं तो ये देखें ये सारी कंसिस्टेंटली आप देखेंगे एक के बाद दूसरी आती जा रही है, ये ना दरमियान में दो या एक रो खाली हो, तो फिर आपका जो पाइवेट टेबल बनेगा वो प्रॉपरली नहीं बनेगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब ये देखें उसने किया क्या है, जो ही मैंने प्राइवेट टेबल पे क्लिक किया तो वो इन सब को, ये जो पहली थी ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट और इन सब को यहां पर ले आया है। अब फॉर एग्जांपल देखें मैं सिलेक्ट करता हूं कैटेगरी को, तो जो ही मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यहां पर ले आया है। ठीक है जी, अब आप ये देखें यहां पर आए और देखें ये क्या है, कैटेगरी है, और इसके अंदर अगर आप नीचे तक जाएंगे तो दो ही चीजें आपको मिलेंगी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें मैं यहां पर एक न्यू रो क्रिएट करता हूं और मैं कहता हूं ऑर्डर आईडी 89 और यहां पर मैं कहता हूं पैनाडोल। ठीक है जी, अच्छा अब पैनाडोल मैंने कहा
अब ये किस कैटेगरी में आती है? ये मेडिसिन में आती है, ठीक है जी, मेडिसिन है। और प्रोडक्शन कोई भी लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं 800 लिख देता हूँ, और कोई सी भी डेट मैं ऊपर वाली को कॉपी कर ली है, ठीक है जी, कोई भी डेट, और यहाँ पर जी मैं लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये लिख दिया। अब देखिएगा कि यहाँ पर आए, अब देखिए यहाँ पर उसकी जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, अब अभी भी जस्ट वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे रहा है। पैनाडॉल जो कि एक न्यू कैटेगरी है, यहाँ पर हमने ऐड करवाई है, वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुई। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि जब भी आप पाइवेट टेबल को यूज़ कर रहे हों तो फिर आप उसको रिफ्रेश करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। कैसे? आप यहाँ पर किसी भी जगह पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। ये देखिए, जो ही मैंने उसको रिफ्रेश किया तो ये मेडिसिन मेरी कैटेगरी के अंदर आ गई है। क्लियर हुआ जी आपको? और दूसरा, आप ये एनालाइज में जाकर यहाँ पर रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करेंगे, तब भी यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब देखिए, मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तो जो ही मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, अब मेरी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मेडिसिन, ये तीनों कैटेगरीज मेरी सामने आ गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे भी देखें कि वो जो कैटेगरी है मेरी, उसको किस तरह से वो शो करवा रहा है, वो रो वाइज शो करवा रहा है। ये देखें, ये नीचे वो बता रहा है रो वाइज। यहाँ पर देखें फ्रूट्स, वेजिटेबल, अगर मैं इसको उठाकर, अगर फॉर एग्जांपल इसको उठाकर मैं इधर ले जाऊं, तो अब उसी कैटेगरी को जो मैंने वो जो मुझे रो वाइज दिखा रहा था, उसको क्या कर रहा है, कॉलम वाइज दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करके वापस आता हूं। ठीक है, क्योंकि हम जस्ट आपको बेसिक रिपोर्ट बतानी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी चीज को आप कहां डालना चाहते हैं। इसको आप कॉलम वाइज देखना चाहते हैं, रो वाइज, यहां से भी आप पकड़ के, जैसे ये है ऑर्डर आईडी, यहां से भी आप पकड़ के यहां पर नीचे ला सकते हैं, कॉलम्स में या रोज में। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये कैटेगरीज है। अब जो वहां पर मैंने बात की थी, अब यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं कंट्री। ठीक है जी। अब ये कंट्री भी कहां पे सिलेक्ट होके आ गया है, ये कंट्री आपका यहां पर आ गया। अब फॉर एग्जांपल इसको उठाकर अगर मैं कॉलम में भेजूं, तो ये देखिए, ठीक है, अब वो रोज के अंदर आया था ना, जो ही मैंने सेलेक्ट किया, अब मैंने उसको उठा के कंट्री को क्या कर दिया है, कॉलम में भेज दिया है। ठीक है, तो कैटेगरी और आगे ये सारी कंट्रीज आ गई हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार मुझे प्रोडक्शन भी देखनी है इनकी, तो ये देखिए, ठीक है, ये इसको हम सेंटर कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, और इन सब को यहाँ से जाकर बॉर्डर कर देते हैं, तो ये देखिए। अब अगर मैं कहूँ इंडिया के अंदर देखें, ये वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन, ठीक है, और पाकिस्तान में वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन, फ्रूट की, तो ये आपको एक सैंपल, और यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, टोटल, ग्रैंड टोटल दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप ये देखें, यहाँ पर नीचे क्या है, बांग्लादेश का वो ग्रैंड टोटल, यहाँ कंट्री वाइज ग्रैंड टोटल, और एंड पे फिर ओवरऑल का टोटल है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखें कंट्री वाइज टोटल कर रहा है, ठीक है, और एंड पे फिर ग्रैंड टोटल कर रहा है। अगर आप इस टोटल को जो सम कर रहा है, अगर आप ये नहीं चाहते सम के बजाय, अगर आप एवरेज या कुछ और करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप ये वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएं, और देखिए ये जो यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है जी, अब आप सम के बजाय एवरेज कर दें। तो अब उसने क्या किया है, ये देखें, यहाँ पर भी वो जो कर रहा था उसने सबको क्या किया है, एवरेज कर दिया, और यहाँ पर भी ग्रैंड जो टोटल था उसने ये जो एंड पे किया ना, ये फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स की एवरेज, वेजिटेबल्स की एवरेज, मेडिसिन की एवरेज, और यहाँ पे फिर ओवरऑल की एवरेज ले आया है। पहले वो टोटल करके, सम करके, एड अप करके लेकर आ रहा था, लेकिन जब भी उन्होंने उसको चेंज किया और कहा कि तुम ले आओ एवरेज ले आओ, तो वो एवरेज ले आया है।
इसी तरह यहां से आप इस टेबल के अंदर कहीं भी आप क्लिक करेंगे, आप जो सी भी चीज लाना चाहते हैं ला सकते हैं, ठीक है जी। तो अब फॉर एग्जांपल आप अगर आप डेट वाइज चाहते हैं डेट वाइज ऐड हो जाए, अब ये देखें जो ही मैंने डेट पे क्लिक किया तो अब ये डेट वाइज आ गया है, ठीक है जी। अब ये वो बता रहा है 2013 के अंदर, ये देखिए 2013 के अंदर। अब देखिए कितना क्रिटिकल आपको एनालिसिस मिल सकता है, ठीक है। 2013 के अंदर फॉर एग्जांपल इंडिया की आप देखना चाहें अब देखना चाहें कि यार 2013 में इंडिया ने कितने फ्रूट्स प्रोड्यूस किए हैं टोटल, ठीक है 0, ठीक है जी। 2014 के अंदर कितने 100, 2016 में 335, 2018 में कितने, इसी तरह से अब बाकी कंट्रीज का भी देख सकते हैं, है ना इजी काम। और यहां पर आप ये देखें ये कौन सी चीज कहां पर आए वो भी आपको यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने डेट डाली है ना तो ये फिर आप क्वार्टर्स या उसको सब डिवाइड करके भी वो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जैसे ये देखें ये Q1 में कितनी ये वो, तो फिर वो इतनी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम इसको ही समझ लें, बड़ी बात है। क्लियर हो गया जी। अच्छा ये तो होगी हमारी बेसिक्स ना इसकी। इसी तरह यार यहाँ पर आप ना प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। जैसे अब देखें मैं इन सारी चीज़ों को होते तौर पे करता हूँ ख़त्म, और मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं कहता हूँ यार मैं प्रोडक्ट्स देखूँ, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई और प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन देखूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ठीक है, उनका टोटल करवा के ला रहा है। अच्छा अब एक और मज़े की आपको चीज़ बताऊँ, इसी में फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्लिक किया और आप एनालाइज में जाएं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये है इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। इंसर्ट स्लाइसर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट करके, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सबको भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि स्लाइसर का काम क्या है। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट्स थी वो और उनकी प्रोडक्शन ले आया हूँ। अब मैं कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करके लाता हूँ ना, तो ये देखिए ये सारी कंट्रीज आ गई। अब जैसे मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा ना तो ये पाकिस्तान का मुझे दिखाना शुरू कर देगा। अगर मैं बांग्लादेश पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बांग्लादेश का दिखाना शुरू कर देगा। कनाडा पे क्लिक करता हूँ तो कनाडा का, पाकिस्तान पे, श्रीलंका पे, यूएसए पे, जिसका करूँगा तो उसकी वो प्रोडक्ट्स को उठा के ले आएगा और उनकी ये आपको प्रोडक्शन ऐड अप करके यानी दिखा देगा। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बताया हुआ कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको एनालाइज में जाके बता दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज डाटा सोर्स, ठीक है ना। डाटा सोर्स क्या है, देखें कि यहाँ पर तो फॉर एग्जांपल मेरे कितने कॉलम थे 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो मेरे इस डाटा सोर्स पे इफेक्ट उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि मैं अपना डाटा सोर्स चेंज नहीं करूँगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये न्यू के नाम का, ठीक है ना, ये मैंने कॉलम बना दी है, ठीक है। और इसमें ना मैं आपको समझाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ कि ये ना मैंने कोई कुछ भी इसमें लिख दी है, ठीक है। तो एक मिनट, इसमें मैंने सब में ये लिख दिया। अब ये न्यू कॉलम है, ठीक है। तो अब देखें अब ये इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी जगह पे क्लिक कीजिए, एनालाइज में जाइए, चेंज डाटा सोर्स में जाइए ये, और यहाँ पर देखें ये आपका जो सिलेक्टेड है ना, जो सिलेक्टेड है उसको आप चेंज कीजिए और ये चेंज करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि वो एंड वाला भी जो आपका कॉलम था ना वो भी उसमें, ठीक है, वो भी उसमें आ गया है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं आपको ना पाइवट चार्ट का बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे मैं पाइवट चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। और अच्छा जी, अब मैं आपको पाइवट चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें कि मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्शन, ठीक है जी, और कंट्री, इन सब को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और इन सब को सिलेक्ट करके मैं पाइवट चार्ट में जाता हूँ
तो देखें जिस तरह का मुझे चार्ट चाहिए ना, आपको ये वहाँ से दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह का, फॉर एग्जांपल मैं ये कॉलम चार्ट ही सिलेक्ट करता हूँ, करके ओके करूँगा तो ये देखें ये आपके सामने चार्ट ले आया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा दूँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने ना कंट्री को इसलिए ख़त्म किया ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। अब ये देखें ये आपका वो सारा चार्ट ले आया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ये मेरे सारे सिलेक्टेड है ना अपना फ्रूट्स, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ एप्पल्स को सिलेक्ट करूँ तो ये देखिए सिर्फ एप्पल्स आ जाएंगे, और यहाँ से मैं सिर्फ ग्रेप्स और ऑनियंस को सिलेक्ट करके ओके करूँ तो ये देखिए उसका चार्ट मुझे मिला। अब कैटेगरी में मैंने सब सिलेक्ट किए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं जस्ट वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करूं तो ये देखें वो मेरे पास वेजिटेबल्स को ले आया है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट्स को भी ऐड कर लूं, उसको भी ले आएगा। अब मैं कंट्री को चेक करने लगा हूँ, ये देखें अब मैं ये करता हूँ कंट्री में जाके जस्ट पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए अब वो पाकिस्तान में मैंने देखे प्रोडक्ट में सिर्फ जो सिलेक्ट की होगी ना एप्पल्स, ग्रेप्स और ओनियंस की मुझे दिखाए। और फॉर एग्जांपल कहता हूँ मैं पाकिस्तान में बनाना, ब्रोकोली, चेरी, ग्रेप्स, ये भी मुझे दिखाओ। ठीक है, वो हैं ही नहीं, होते तो वो ज़रूर दिखाता हमें। ठीक है जी, मैं बाकी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है सारे, और अब ये देखिए जो जो चीज़ें थी उनका वो ग्राफ बना कर ले आया है। तो बड़ा इजीली आप अपनी मर्जी से ग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह ये कनाडा, श्रीलंका, यूएस, श्रीलंका, और मैं डिफरेंट कंट्रीज़ का सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने उनका किया तो वो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन। लिखने के लिए क्वेश्चन कॉलन आगे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। इसी तरह कोई सजेशन हो तो सजेशन कॉलन आगे अपना सजेशन लिख